नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है औकात। यह देखो रिचा, तुम्हारे पापा ने नेक में 1100 ही दिए है क्या? यही औकात रह गई है मेरी। महीनों की लाखों सैलरी है मेरी। अच्छा लगता है 1100 देना? अरे यार निदेश, प्लीज यहाँ तो शांत रह जाओ। यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा मायका है। और यहाँ तुम इकलौते जमाई नहीं हो जो मेरे पापा के 4 जमाई है, तो वो सब में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? उनके लिए चारों जमाई एक समान है। कौन कितना कमाता है कितना नहीं, यह सबसे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हम सब यहाँ मेरी मम्मी के समाचार लेने के लिए इकट्ठे हुए थे, कोई शादी या फिर किसी पारिवारिक फंक्शन के लिए नहीं, जो तुम्हें अच्छा खासा नेक चाहिए। तुम्हारे उन तीनों जीजा के सामने औकात है क्या? एक की परचून की दुकान, एक की कपड़े की दुकान और तीसरा मास्टर की नौकरी कर रहा है। और मुझे देखो, सिविल इंजीनियर हूँ। तो मेरा पद तुम्हारे तीनों जीजाओं के आगे ही बढ़ा है ना, तो इस हिसाब से मुझे सम्मान अधिक मिलना चाहिए। जी नहीं, तुम गलत फहमी में मत रहो। यहाँ चारों कोई किसी पद पे नहीं, किंतु पापा मम्मी के सभी जमाई एक समान है। और वैसे भी निदेश, तुम तो लाखों कमाते हो, तुम्हें 500,000 ज़्यादा कम मिल भी जाए तो उसमें क्या, तुम्हारे सम्मान में फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी एक बात मत भूलो, 5 साल पहले जब मेरे पापा ने तुम्हें देखा था तब तुम्हारी सैलरी मात्र 35,000 महीने थी। अब तो वो तरक्की करते करते लाखों रुपए महीना हो गई है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा पद ससुराल में बढ़ गया हो। तुम पापा जी के लिए छोटे जमाई थे और छोटे जमाई ही रहोगे। घर में कैसा छोटा बड़ा पद है यार, बिना बात का क्यों बतरंग बना रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी तो इकलौती बहन है, जब तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम्हारे पापा भी तो उन्हें विदा करते समय 2100 रुपये देते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज भी हम चारों बहनों के मिलाकर 4400 मिलते हैं, और यह रकम तुम्हारे जीजाजी के आगे दुगुने है। लेकिन मैं तो इन सब के सारे बीच में सोच ही नहीं सकती। वैसे भी अरे प्लीज यहाँ कोई बखेरा खड़ा मत कर देना। जो तुम्हें बात करनी है हम घर चलकर करेंगे। वैसे भी शाम को सब लोग जा ही रहे हैं। मम्मी की तबीयत भी अब काफ़ी ठीक है। हम तो सिर्फ मम्मी से मिलने आए थे। मम्मी के अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए फटाफट भाग कर चारों बहनें यहाँ पहुँचे थे। और वैसे भी मम्मी की देखभाल की ज़रूरत है। महीने 2 महीने तक हम चारों बहनें में से कोई ना कोई मम्मी के पास आती रहेगी। फिलहाल बड़ी दीदी यहीं रुक रही है। और यह लेने देने से क्या होता है तुम नहीं समझोगे रिचा। जब घर जाकर मम्मी पूछेगी तेरे ससुराल वाले ने तुझे क्या दिया, तो मैं क्या बताऊंगा। 1 साल बाद मैं तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ, और उस पर भी सिर्फ इतना सा, मेरी तो नाक कट जाएगी। देखो नीतीश, जो सच है वो सच है। मम्मी जी को अगर बताओगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी नीतीश एक बात बताओ, क्या जिसके पास पैसा होता है वही औकात वाला होता है? इसका मतलब तो जिन लोगों के पास धन दौलत नहीं है उनकी दुनिया में औकात ही नहीं है। इसका मतलब दुनिया में बहुत कम लोग हैं औकात वाले। अरे यार, औकात पैसे से नहीं मन से नापनी हो जाइए। तीनों जीजा जी को देख, क्या उन्होंने कभी आज तक ऐसी बात की है? तुम्हें क्या लगता है, क्या उनके यहाँ पैसे की कमी है? उन्होंने तो हमेशा यहाँ आकर बेटों का फर्ज निभाया है। तुम्हें तो पता ही है हम केवल 4 बहनें ही हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। अगर हम सभी जीजा इसी तरह का रवैया अपनाने लग जाए तो पापा मम्मी वैसे मर जाएंगे। नितेश, तुम्हें तो अपने सास ससुर का सहारा बनना चाहिए। जिस प्रकार तुम एक अच्छे बेटे हो उसी प्रकार एक अच्छे जमाई बनकर दिखाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या कभी भी तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारी बहन के कम पैसे के लिए ताना मारा है? नहीं ना। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे पापा को ये जितनी औकात है उन्होंने हमेशा उससे बढ़ चढ़ कर किया है। देखो, सब घर की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। किसी किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी के लिए लाखों रुपये भी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए औकात को कोई पैसों से नहीं तोलना चाहिए। आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है नीतीश। अगर यह बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो उनकी नज़र हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ रिचा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम वेरी सॉरी। देखना, मैं तुम्हारे तीनों जियाओं की तरह पापा मम्मी का सहारा बनूंगी, ना कि शर्मिंदगी का कारण। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सही है, कम या ज़्यादा पैसे से कोई अमीर गरीब तो नहीं हो जाता। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा होता तो हमें भी कितना बुरा लगता। इसलिए थैंक यू रिचा। आगे से कभी भी इस तरह की बातें के लिए तुम्हें ताना नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ हर माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर ही अपनी बिटिया के लिए करते हैं, और पैसे से औकात का कोई लेना देना नहीं है। और नीतीश में यह बदलाव देखकर रिचा की आंखें नम हो गई। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमारी नेक्स्ट कहानी के नाम है अधिकार। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह खाने के टेबल पर सबको पराठा परोसते
उमा जी बेटे से बोली, रात को तुम लोग देर से आए हो तो क्या हुआ मम्मी जी? पार्टी में गए थे, थोड़ा देर हो जाना स्वाभाविक है। बहू ने चिढ़कर जवाब दिया। हाँ, मैंने कुछ कह नहीं रही हूँ, ऐसे ही पूछ रही थी। पति सुजय भी घूरती आंखों से देख उमा घबरा गई। बेटे बहू को लंच बॉक्स पकड़ा कर मोड़ रही थी कि बहू की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी जी, हर समय टोका टाकी करते हो, हमारी अपनी लाइफ है, हम कब आए, कहाँ जाए, किसके घर जा रहे हैं, सब अपने उनको चाहिए। मुंह बनाते रूपा बोली, छोड़ो यार, ये सब मम्मी खाली रहती है, ये सब उनका टाइम पास है। आदित्य ने बाइक स्टार्ट करते पत्नी रूपा से कहा। उमा जी सन रह गई, बिना बोले अंदर आई तो सुजय भी ऑफिस जाने को तैयार थे। हो गई तुम्हारी इनकारी, कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, सुजय बोले। पति की बात सुन आज उमा की सहन शक्ति जवाब दे गई। पति के जाते ही अपमान का पीड़ा अपनी सीमा तोड़ आंखों के रास्ते बह गए। क्या सच में उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या शादी के बाद बेटे बहू की चिंता करना अब उनका हक नहीं है? बच्चों पर माँ का अधिकार सिर्फ तब तक है जब तक उनकी शादी ना हुई हो, उसके बाद सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। क्या शादी के बाद रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही रह जाता है, बाकी रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है? मन में ढेरों प्रश्न उमा को परेशान कर रहे थे। उनका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था उनका अधिकार अब बेटे पे नहीं रहा। अब कुछ दिन पहले उमा ने बेटे आदित्य के पसंद की सूजी का हलवा बनाया। हलवा देखकर रूपा बोली, मम्मी जी, सुबह सुबह घी से तल के ये हलवा कौन खाता है? पत्नी की बात सुन हलवे की तरफ बढ़ते आदित्य ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। शाम को बेटी का फोन आया तो माँ भी भारी आवाज सुन पूछ लिया, सब ठीक है ना मम्मी? उमा जी कुछ बेटी से कह गई। सब कुछ सुन बेटी बोली, तुम चिल करो माँ, अपनी खुशी देखो, हम सब चिंता छोड़ो, हम सबको अपनी जिंदगी जियो। बेटी की बात सुनकर उमा सोच में पड़ गई। जिन बच्चों के इर्द गिर्द जिंदगी गुजर रही है, जिनकी खुशी उनकी खुशी थी, आज उनको छोड़कर कौन सी खुशी ढूंढेंगी? एक दिन पक्की सहेली रीना आई और उन्हें उमा के बूझेपन का भाव कर कारण पूछा तो उमा ने अपना दिल खोलकर रख दिया। देख उमा, हमारा जमाना चला गया, जब बेटा बूढ़ा हो जाए तो हमें भी पिता के आगे जुबान नहीं खुलता था। अब की पीढ़ी की टोका टोकी पसंद नहीं आती, तू भी तो पूछना बंद कर दे। पर मैं माँ हूँ, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। उमा बोली, भावनाओं को प्रकट कर, जब घर की शांति भंग रही तो क्या फायदा उन्हें दिखाने का? एक बात और गांठ बांध लो, जो चीज़ सरलता से मिलती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता, उतना ही कर जितना जरूरी है। रैना ने उमा को समझाकर चली गई। अब बारी थी उमा की अपनों को सीमित करने की। सुबह सुबह बेटे और रूपा को चीख पुकार से उमा भाग कर रूपा के कमरे में गई। रूपा पीयू को डांट रही थी, कुछ भी कहना नहीं सुनता, जवाब देने में माहिर हो गया है, बड़ों से जुबान लड़ाते हो। रोते पीयू ने कहा, तुम और पापा भी तो दादी दादू से कहना नहीं मानते। मम्मी, तुम तो दादी से जवाब देती हो, वो भी तो तुमसे परी है, तो तुम्हें नहीं मारते। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। बिट्टू की बात सुन जहाँ वो सन हो गया था। थोड़ी देर बाद आदित्य ने चुप्पी तोड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ माँ, आदित्य सही कह रहे हैं, आपकी चिंता हमें टोका टोके लगती थी। मुझे लगता है आप आवश्यक अधिकार जता रही हो, जबकि आदित्य पर सब सिर्फ मेरा अधिकार। इसी वजह से मैं आपसे चिढ़कर बातें करती हूँ। मैं भूल गई कि आदित्य पर मुझसे पहले आपका अधिकार है। आप माँ है तो बच्चे की चिंता स्वाभाविक है। मुझे भी माफ करना माँ। रूपा ने उमा के पैर में झुकते हुए कहा। आज रूपा ने उन्हें सास से माँ का दर्जा दे दिया, माँ का अधिकार दे दिया। बिट्टू रूपा को आईना दिखा दी जो देखना नहीं चाहती थी। भूल गई भी कि एक माँ होकर दूसरी माँ का अधिकार कैसे छीन सकती है। आदित्य को भी समझ में आ गया कि बच्चों जो देखते हैं वही ग्रहण करते हैं। यह नहीं कि सुजय को भी अपनी गलती का आभास हो गया, उन्होंने भी क्षमा मांग ली। समस्या बहुत छोटी है। अक्सर बच्चों को माँ बाप का ये पूछना, कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, देर तक मत आना, आवश्यक लगता है आदि। ऐसा नहीं कि आप भाग्यशाली हो, कोई आपकी परवाह करने वाला या पूछने वाला है। जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है
उनका मनान आप समझ नहीं सकते। माना पति पत्नी का रिश्ता सबसे खास होता है, लेकिन उस खास माँ बाप का आशीर्वाद ही बनता है। इसलिए सबसे बड़ी कोई इज्जत अवहेलना नहीं है। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।